लग रहा है। अरे प्यारी राजकुमारी, तुम अपने खिलौनों से क्यों नहीं खेल रही हो? वो पुराने हो गए हैं। मैं उन सब के साथ खेल चुकी हूँ। मुझे कुछ नया चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे महंगा खिलौना दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम उसे तोड़ो या खोगी नहीं। जी पापा, मैं वादा करती हूँ। अच्छा, ये लो। धन्यवाद पापा। वाह, देखो, राजकुमारी के पास आज नया खिलौना है। फिर से। अरे दोस्तों, पापा ने मुझे ये महंगी गेंद दी है। आओ खेलते हैं। ठीक है। मैं गेंद को सबसे ऊंचा और दूर तक फेंक सकती हूँ। देखो। हाँ? अरे नहीं, वो गेंद मुझे बहुत पसंद है। अब वो वापस कैसे मिलेगी? मुझे गेंद दिखाई नहीं दे रही। ये तालाब गहरा लगता है। गेंद को वापस पाने का कोई तरीका तो जरूर होगा। लगता है ये मेंढक कुछ कहना चाहता है। हाँ? वाह प्यारी राजकुमारी, मैं आपकी गेंद ला सकता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। हाँ हाँ, मैं अपनी सुनहरी गेंद के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए अभी। धन्यवाद मेंढक। मेरे खाना खाने का समय हो गया है। कल मिलते हैं दोस्तों। लेकिन राजकुमारी, आपका वादा। ये तो गलत है। अरे वो राजकुमारी है। अरे अरे, बेचारा मेंढक। अरे छोटे मेंढक, तुम हमारी भाषा समझ और बोल कैसे पा रहे हो? और बताओ, तुम राजकुमारी से क्या कहना चाहते थे? मैं एक राजकुमार था, लेकिन एक चुड़ैल ने मुझे शाप दे दिया और मैं मेंढक बन गया। अगर कोई राजकुमारी पूरे 3 दिन तक मेरी देखभाल करे, तभी मैं फिर से राजकुमार बन सकता हूँ। मैं उस दिन का कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे प्यारे मेंढक, तुम्हें इस बारे में राजकुमारी को बताना चाहिए। वो मेरा भरोसा नहीं करेगी, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब मुझे खुद ही महल में जाना होगा।
ए छोटे मेंढक, तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ राजकुमारी से मिलने आया हूँ। मुझे अंदर जाने दीजिए। ठीक है। खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मुझे भी आपके साथ खाने की इजाजत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें परेशान करने की? महाराज, मैंने राजकुमारी की मदद की और राजकुमारी ने वादा किया था कि वो मेरे लिए कुछ भी करेंगी। बेटी, ये मेंढक किस बारे में बात कर रहा है? पापा, मेंढक ने तालाब से मेरी गेंद निकालने में मदद की थी। मैंने वादा किया था जो ये कहेगा वो मैं करूंगी। लेकिन इसके बाद ये यहाँ वापस आ गईं। इसलिए मुझे यहाँ खुद ही चलकर आना पड़ा। बेटा, अपना वादा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जी पापा। हाँ, तुम कौन हो? धन्यवाद राजकुमारी, आपने मुझे शाप से मुक्त कर दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। आपको वो मेंढक ध्यान है जो यहाँ आकर 3 दिन तक रुका था? वो मैं ही था। हाँ? एक चुड़ैल ने मुझे शाप दिया था और वो तभी खत्म होता जब एक राजकुमारी मेरा ख्याल रखे, और आपने ऐसा ही किया। मैं आपका आभारी हूँ राजकुमारी। अरे छोटे मेंढक, तुम तो बहुत सुंदर हो। मेरा मतलब राजकुमार। धन्यवाद महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे आपकी प्यारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं उसे अपने महल ले जाकर उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल राजकुमार, तुम्हें इजाजत है। प्रिय राजकुमारी, क्या आप मेरी रानी बनना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। अलविदा दोस्तों, आशा करती हूँ फिर मिलेंगे। अलविदा राजकुमारी। हाँ? अरे समझ ही नहीं आ रहा उस मेंढक का क्या हुआ? अरे मेंढक ने अपने राजकुमार होने के बारे में बताया था ना। दोस्तों, मुझे लगता है वो वही है जो राजकुमारी के साथ है। दोस्तों, वैसे वो राजकुमार बनकर ज्यादा अच्छा लग रहा है।
नमस्ते भालू जी। सुबह सुबह इतने अच्छे मौसम में आप कहाँ जा रहे हैं? अरे शुगर, बस सुबह की सैर के लिए जा रहे हैं। ओह, ठीक है। सुनो, अरे बच्चों सुनो, क्या तुमने भालू परिवार को देखा है? मैंने अभी किसी को उनके घर में घुसते हुए देखा है। ये नहीं हो सकता। हमने अभी भालू परिवार को सैर के लिए जाते देखा है। अरे सचमुच, मैं पौधों को पानी दे रहा था, तभी सुनहरे बालों वाली एक लड़की को मैंने उनके घर में जाते हुए देखा। दोस्तों, हमें जाकर देखना चाहिए कि ये चोर आखिर है कौन। ठीक है, चलते हैं। तुम सब उस लड़की पर नजर रखो, तब तक मैं भालू परिवार को ढूंढता हूँ। रुको दोस्तों, यहाँ तो सचमुच एक लड़की है। वो देखो। क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ शहद चुराने आई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे चलो अंदर चल के देखते हैं। दरवाजा तो बंद है। शुगर, क्या तुम हमें अंदर ले जा सकते हो? देखें तो वो लड़की चाहती क्या है। ठीक है दोस्तों, मेरा हाथ पकड़ो। छूमंतर, छूमंतर। लगता है इसे भूख लगी है। ये तो बहुत गर्म है। ये तो ठंडा है। हाँ? ये ठीक है। अरे, अब छोटा भालू क्या खाएगा? मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये कुर्सी तो बहुत बड़ी है। ये भी बहुत बड़ी है। अरे वाह, ये एकदम बढ़िया है। मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ। बहुत बढ़िया।
भालू जी, आपके घर में कोई सो रहा है। उसने तो छोटे भालू का दलिया भी खा लिया। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम गोल्डी लॉक है। मैं जंगल में खो गई थी। मुझे भूख लगी थी और थक गई थी। घर का दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। बच्चों, क्या तुम गोल्डी लॉक को उसके घर वापस ले जाओगे? हाँ भालू जी। लेकिन वादा करो तुम दोबारा किसी के घर में बिना पूछे अंदर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ। दोस्तों, वो देखो मेरा घर। ये हमने तुम्हारा घर ढूंढ लिया। हाँ, तुम सबका धन्यवाद दोस्तों। तुम सब किसी दिन मेरे घर आना। हम सब मिलकर खेलेंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, जरूर आएंगे। लेकिन अभी तो हमें घर वापस जाना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। टाटा। दोस्तों, तुम विश्वास नहीं करोगे मैंने क्या देखा। सांता क्लॉज? नहीं, मैंने अभी रास्ते के आखिर में मकानों की तरफ एक बहुत भयानक भेड़िए को जाते हुए देखा है। तुमने क्या देखा? सच में जॉन? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, मैंने नन्ही रेड राइडिंग हुड को भी जाते हुए देखा। अरे नहीं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने जो भी देखा हमें सब बताओ। मैंने रेड राइडिंग हुड को कच्चे रास्ते से होकर जाते हुए देखा। उसके पास ब्रेड की एक खाली टोकरी थी और उसने अपनी पसंदीदा लाल हुड टोपी पहनी हुई थी। वो इतनी खुश थी कि उसने अपने आसपास किसी चीज को नहीं देखा, यहाँ तक कि छिपे हुए भेड़िए को भी नहीं। और बस उछलती हुई पत्थर वाले रास्ते पर चली गई। जैसे ही वो उस रास्ते पर जाने लगी, वो भेड़िया झाड़ियों में से बाहर आ गया। अब रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के लिए दोबारा ब्रेड लेगी। आज मैं उसे खा जाऊंगा। मैं आज उसकी दादी के घर जाऊंगा और दादी बनने का नाटक करूंगा। फिर मैं रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करूंगा। जैसे ही वो आएगी, मैं उसे खा जाऊंगा। अरे नहीं, ये तो खतरनाक है। हमें उसे बताना चाहिए। हाँ, सही कहा जो। आओ दोस्तों, चलें। हाँ, चलो चलें। हमें कहीं देर तो नहीं हुई ना? क्योंकि कुछ ही मिनट पहले मैंने उसे पत्थर वाले रास्ते पर जाते हुए देखा था। चिंता मत करो,
वो अपनी दादी के पास जाने से पहले उनके लिए बेकरी से ताज़ी ब्रेड लेती है। हम पहले वहाँ देखेंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बच्चों। अंकल जी, क्या यहाँ कोई छोटी सी लड़की ब्रेड लेने आई थी? ओह, तुम्हारा मतलब है रेड राइडिंग हुड? हाँ, क्या आपने उसे देखा है? हाँ, वो कुछ ही देर पहले आई थी। वो आज बहुत खुश लग रही थी। कह रही थी कि अपनी दादी माँ के पास जाते हुए रास्ते के बगीचे में से कुछ फूल लेगी। धन्यवाद अंकल। मुझे लगता है हमें सीधे उसके घर की तरफ जाना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलते हैं और वहाँ उसका इंतजार करते हैं। वहाँ देखो, कोई दादी माँ के घर में घुस रहा है। ये तो भेड़िया है। हाँ? अरे वो वहाँ क्या कर रहा है? जल्दी करो दोस्तों, हम अभी भी काफी दूर हैं। अरे नहीं, ये तो रेड राइडिंग हुड है। अरे ये क्या, वो भी घर के अंदर जा रही है। ओह, देर हो गई। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। आओ आओ मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे दादी माँ, आपकी आवाज तो बदली हुई लग रही है। अरे बेटा, अब मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है। दादी माँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके कान इतने बड़े हैं। ये सब इसलिए ताकि मैं तुम्हें ठीक से सुन पाऊँ। बेटा मेरे पास आओ। पर दादी माँ, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं। ताकि मैं तुम्हें ठीक से देख पाऊँ मेरी बच्ची। हाँ, और आपकी नाक भी। आपकी नाक कितनी बड़ी है। ताकि मैं तुम्हें ठीक से सूंघ पाऊँ बेटा। मेरे पास आओ बच्ची। पर आपके दांत भी कितने बड़े हैं दादी माँ। ताकि मैं तुम्हें ठीक से खा सकूं। जैसे तुम्हारे यहाँ आने से पहले तुम्हारी दादी को खाया था। बचाओ, 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 बचाओ। अरे बच्ची, क्या तुम ठीक हो? हाँ, धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं पास ही में लकड़ी काट रहा था। मैंने तुम्हारी चीख सुनी तो मैं दौड़कर यहाँ आया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। हाँ? तो उस भेड़िए ने उसकी दादी को खा लिया और उनके कपड़े पहनकर उसे बेवकूफ बना रहा था। हाँ, अच्छा हुआ वो लकड़हारा वहाँ आ गया। चलो चलो घर चलते हैं दोस्तों। उस भेड़िए ने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ सचमुच, चलो घर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।